से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। तो अब हम ऑनवर्ड डिस्कशंस करते हैं। उसमें फार्मूलाज भी आपको मैंने अच्छी तरह बताए थे कि हमने इसमें क्या फार्मूलाज अप्लाई करने, इन्वर्स के फार्मूलाज हैं। लेकिन यहाँ पे और कन्वर्जन्स भी आपको जो है 13.1 में और लास्ट जो हमने डिस्कशन 13.2 के क्वेश्चंस की थी उसमें कन्वर्जन्स भी मैंने बताई थी आपको कि किस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए स्ट्रैटेजी ठीक होनी चाहिए। मतलब ये अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे साइन के फंक्शंस हैं, हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए कॉस। लेकिन अभी तो साइन को तो हम कॉस डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना, तो कुछ हमें करना पड़ेगा साइन को कॉस में चेंज करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो कोई भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो उनमें से एक मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी और प्रीवियसली भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है आप उसको लेट कर लो कुछ। ठीक है, उसको मैंने कह दिया साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अच्छा अभी आपके पास बनता है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, क्योंकि आप जब तक इधर फार्मूला लगाकर सिंगल साइन फंक्शन नहीं लेके आओगे, अभी यहाँ पे दो है ना, इसको पहले सिंगल साइन इनवर्स का फंक्शन बनाओ, फिर हम कुछ करके जो है इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, तो ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ए 70, यहाँ पे ए आपके पास 77/85, उसके बाद जी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर, फिर उसके बाद आ गया माइनस, यहाँ पे ए था अब आप लिखोगे बी, उसके बाद स्क्वायर रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो स्क्वायर रूट वाली अंदर वैल्यू है, इसमें क्या करोगे आप, ये हो गया 9, ये हो गया 25, फिर फ्रैक्शंस को जिस तरह से आप सॉल्व करते हो उस तरह सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेके आप आंसर निकालोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करके इसका आंसर निकाल रही हूँ। ये मेरे पास आ रहा है 1, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि कैलकुलेटर को यूज़ आपने किस तरह से करना है। 3/5 और उसका होल स्क्वायर, ये मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैंने इसके अंदर लिख दिया। इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 4/5। ये आ गया जी 4/5 माइनस 3/5। इसी तरह मैं इस एक्सप्रेशन को भी लिख लूँगी इधर, स्क्वायर रूट 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन का बटन प्रेस करो 77/85 होल स्क्वायर, फिर इक्वल प्रेस किया, मेरे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू आई है 36/85। ठीक हो गया, ये आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम है, 5/85 5/85, तो 5/85 मेरे पास आता है 425। ठीक है, तो मैं इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिख सकती हूँ, 425 77 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 308, 3 इंटू 36 108। Let me change the marker. ओके, इनको माइनस करें तो आपके पास आ गया जी 200/425। तो ये वैल्यू आपके पास आई है y की साइन इनवर्स 200/425।
425, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगी, कटिंग वगैरह हो के ये आपके पास आ जाएगा 8/17। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास आ गया सिंगल साइन फंक्शन। इसको चेंज करना है हमने कॉस में, तो वो आप देख चुके हो पहले 13.1 में भी कि हमने किस तरह से चेंज किया था। यहाँ से सबसे पहले आप इन्वर्स का फंक्शन ख़त्म करो, वो आपके पास आ गया साइन वाई। अब आपने साइन वाई से कॉस वाई में जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉस इन्वर्स है। तो आप क्या करो, कॉस वाई निकालना है। कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई। साइन वाई की वैल्यू आपके पास है 8/17, इसका होल स्क्वायर। उसी तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी यहाँ पे 1 माइनस फ्रैक्शन, पहले ब्रैकेट फिर फ्रैक्शन 8/17 ब्रैकेट होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई 15/17। कॉस वाई की वैल्यू आ गई 15/17। अब ये वही वैल्यू है जो आपको राइट साइड पर चाहिए, बस आपको साथ में उसके कॉस इन्वर्स चाहिए। आप कर दो y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 15/17, और यहाँ पे y हमने किसको कहा था, इस पूरे एक्सप्रेशन को कहा था। तो फाइनली आप आंसर दे दोगे इसका कि साइन इन्वर्स 77/85 माइनस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 15/17। ठीक है, तो बहुत आसान था। आपने लेफ्ट साइड पे फार्मूला लगाया और उसके बाद इजीली आपने बेसिक आइडेंटिटी यूज़ करके तो क्या किया, साइन को चेंज कर लिया, किस में, कॉस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह का हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 5 डिस्कस किया था। इसमें आप देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास दो फंक्शंस डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और जो फार्मूलाज हैं हमारे पास, उसमें कोई ऐसा फार्मूला हमारे पास नहीं है कि जिसमें कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स की वैल्यू आती है और हम उन पे फार्मूला लगा दें। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को डील करने का तरीका ये है कि आप इसको अलहदा सेलेक्ट करो, इसको अलहदा सेलेक्ट करके कुछ सिंप्लीफिकेशन करके। मकसद ये होता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, जहाँ पे दो फंक्शंस, लेफ्ट भी हो सकती है राइट भी हो सकती है, जहाँ पे दो इन्वर्स फंक्शंस या तो ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, वहाँ पे मकसद ये होता है हमारा कि हम उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए। तो हम ये करते हैं, इसे हम कह देते हैं अगर अल्फ़ा, इस वैल्यू को हम कह देते हैं बीटा, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी है, ऐड। यानी कि हमने जो चीज़ फाइंड करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अब इससे रिलेटेड हमने 10th चैप्टर में क्या क्या फार्मूलाज पढ़े हैं, हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा है, हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा है, हमने टैन अल्फ़ा प्लस बीटा पढ़ा है। तो उनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं कौन सा यूज़ करने लगी हूँ यहाँ पे, मैं यूज़ करने लगी हूँ टैन अल्फ़ा प्लस बीटा। उसकी वजह ये है, वजह भी आपको बताते हैं। ये किसके इक्वल होता है, टैन अल्फ़ा टैन बीटा ओवर 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। ठीक है, अच्छा जी, इसको यूज़ करने की वजह आप कर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी कर सकते हो, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैंने ये चूज़ किया। उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट की है अल्फ़ा और बीटा, उसमें से एक वैल्यू तो ऑलरेडी 10 है। ठीक है, यहाँ से मेरे लिए बहुत आसानी से 10 ही निकल आएगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ मुझे इधर थोड़ी कैलकुलेशन करके टैन निकालना पड़ेगा, कॉस से साइन निकालना होगा, फिर उसके बाद मुझे टैन निकालना होगा, जबकि यहाँ मुझे इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने टेंजेंट वाली आइडेंटिटी को चूज़ किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको लेट करते हैं। लेट
अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63/65 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/5। आपको ये फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, tan अल्फ़ा चाहिए और tan बीटा चाहिए। tan अल्फ़ा आपको इधर से मिलेगा, tan बीटा आपको इधर से मिलेगा। tan अल्फ़ा निकालते हैं पहले, इसका पहले इन्वर्स ख़त्म करो। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 63/65 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ना, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, मैं ज़रा इसको कैलकुलेट करती हूँ। आप ये पूरा एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर लिख सकते हो कैलकुलेटर में और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है 16/65 और हमें क्या चाहिए, tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इक्वल होगा किसके, sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा। sin अल्फ़ा है 16/65 और cos अल्फ़ा है 63/65। ये कैंसिल होके आपके पास बचेगा 16/63। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ गई 16/63। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने निकालना है क्या चीज़, tan बीटा। यहाँ से आपको मिलेगा tan बीटा। अब इस ये भी फार्मूला, इस शक्ल का भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब आपके पास आइडेंटिटी होती है ना, tan इनवर्स a 2 tan इनवर्स a इज इक्वल टू 2a/1 माइनस a स्क्वायर। एक फॉर्म ये भी है इसकी, तो ये यही वाली फॉर्म है, इस पे हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। बीटा इज इक्वल टू 2 पहले सॉरी tan इनवर्स 2 1/5 1 माइनस इसी का ही स्क्वायर। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/5 ओवर, ये आपके पास 1 हो जाएगा, 25 माइनस 1 24/25। और इन दो फ्रैक्शंस को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5/12। ठीक है, साइड पे ना आप इसको ऐसे डिवाइड कर लो या कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ से आपने निकालना tan बीटा, तो ठीक है, इन्वर्स ख़त्म कर दो, आपके पास आ गया tan बीटा। ओके, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाने के लिए आपके पास tan अल्फ़ा भी है tan बीटा भी है, तो हम वैल्यूज़ लगाते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा है हमारे पास 16/63, tan बीटा है 5/12 ओवर 1 माइनस 16/63, tan बीटा है 5/12। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 3/4। ये भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको एंटर किया जा सकता है, स्पेस कम है, नहीं तो मैं आपको इसको डिटेल में कैलकुलेट करके बताती, लेकिन बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ऊपर भी फ्रैक्शंस ऐड हो रही है, नीचे माइनस हो रही है। पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3/4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्चुअली आपको चाहिए साइन। सिंगल फंक्शन आ गया आपके पास, सारा सॉल्व करके ना दोनों साइड्स को लेके हम चले थे और हमारे पास एक सिंगल फंक्शन आ गया। यहाँ से अब आपने क्या करना है, राइट साइड क्रिएट करनी है। तो tan की हेल्प से हम ये करेंगे कि हम tan से जा सकते हैं सेकेंड पे, सेकेंड से जा सकते हैं cos पे, cos से जा सकते हैं sin पे। तो हम यही वाला पाथ जो है चूज़ करेंगे। हम जाते हैं टेंजेंट से सबसे पहले सेकेंड पे। सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू है ये, और स्क्वायर रूट। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है जनाब, हमारे पास वैल्यू आई है 5/4। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5/4। इधर से आप कह सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/5। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे साइन, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर, कॉस स्केयर होता है ना, तो कॉस की वैल्यू आपके पास है 4/5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 3/5 आ जाएगा, जो आपकी राइट साइड पे वैल्यू है। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास आएगा 3/5। अब फर्दर आपने क्या करना है, 3/5 आ गया, आपको चाहिए उसके साथ इनवर्स, आप साइन इधर से ख़त्म करो, वो आपके पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, राइट। अच्छा, यहाँ पे इतना भी हो गया, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा जो हमने शुरू में लेट की थी, वो है कॉस इनवर्स 63/65 प्लस बीटा की वैल्यू थी 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हम देखो किस तरह से प्रोसीजर लेके चले थे, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट थी, डिफरेंट वैल्यूज़ को हमने अल्फा और बीटा लेट किया, उसके बाद हमने उधर से एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन से हमने पाथ सेलेक्ट किया और उस पाथ को फॉलो करते हुए राइट साइड क्रिएट किया। ठीक है, फाइनली आपने जो अल्फा बीटा लेट किया था उसको वापस हमने पुट कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपके पास टेंजेंट की 3 वैल्यूज़ हैं, राइट साइड पे कांस्टेंट है। देखिए, यानी हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और सिर्फ चेक करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके याद है कि नहीं। अब जो फार्मूलाज हैं हमारे पास वो दो दो के हैं, दो दो टर्म्स के, तो पहले हम इनको लेके चलते हैं, इन दोनों को। ये फार्मूला हमारे पास बनता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो हम सबसे पहले तो इन दोनों पे फार्मूला लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले इन दोनों पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो जब हम फार्मूला लगाएंगे वो क्या है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b, ठीक है, उसके बाद नीचे 1 माइनस a b। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है देख लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शंस जो है आपके पास प्लस माइनस हो रही है, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस करवाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको ज़रा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एंटर कर रही, 3/4 प्लस उसके बाद है 3/5, उसके बाद है जी 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये हमारे पास आ गया 27/11, और साथ में वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू भी लिखते जाना है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना। ये आ गया tan इनवर्स 27/11। अच्छा, अब इसके बाद दोनों फंक्शंस अगेन tan के हैं, ठीक है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी। आप जब इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे ना, वही फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ आप करोगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 1, ठीक है, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है,
45 डिग्री, और 45 डिग्री को आप रेडियन में कहते हो π/4, और हमारी राइट हैंड साइड यही है। ठीक है, ओके। अब सामने आपके मैंने 10 और 12, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 लिखा है। इन दोनों को मैं जस्ट ब्रीफ करूँगी कि किस तरह से आपने इसको करना है। 9 वाला मैंने जैसे करके दिखाया है ना, पैटर्न वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, तो आपने 2-2 करके करना है। पहले आप इन दोनों के ऊपर लगाओगे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, वहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स की। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऐसे थे साथ जाएगी। फिर आपने अगेन लगाना है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री को आप रेडियन में कहोगे π/2, और वो राइट हैंड साइड ये है। ठीक है, यानी पहले आपने इन पे फार्मूला लगाना है, फिर इनका जो आंसर आएगा उनका इसके साथ फार्मूला लगाना है। 12 वाले में क्या करना है, इसके लिए अलहदा से आइडेंटिटी आपके पास है 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू 2a 1 माइनस ए स्क्वायर। या तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सॉरी tan इनवर्स भी आएगा, tan इनवर्स दिस, यानी इसके ऊपर अगर आप ये फार्मूला लगाते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी tan इनवर्स कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इसके ऊपर आप अगेन tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला लगाओगे। फिर आपके पास आएगी वैल्यू tan इनवर्स 1 इसको कैलकुलेट करके, जो कि इक्वल होगी π/4 के। ठीक है, और अगर ये फार्मूला क्लिक नहीं हो रहा तो आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यू को 2 टाइम्स है ना ये, आप इसको 2 टाइम्स लिख लो, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले इसके ऊपर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी लगाओ। ठीक है, उधर से एक वैल्यू आएगी, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करो, तो एंड पे वही आंसर आएगा जो ये मैं बता रही हूँ आपको। या तो इसके ऊपर डायरेक्ट ये लगा लो, ये क्लिक नहीं हो रहा तो इसको 2 में स्प्लिट करके tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला लगा लो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट यूँ है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई होने वाली है और राइट हैंड साइड भी सिंप्लीफाई होने वाली है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड लें, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये रही राइट हैंड साइड। बेसिकली दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये आपके पास है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी, और नीचे आएगा 1 माइनस 1/11 5/6। ज़रा इसको एंटर करते हैं, इसमें 1/11 प्लस 5/6 1 माइनस 1/11 मल्टीप्लाई बाय 5/। कैलकुलेटर को भी यूज़ करना ना आपको प्रॉपरली आना चाहिए, वहाँ आप वैल्यू को अच्छे सही से लिखोगे तो ही आपको वैल्यू सही मिलेगी। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेटर में, थोड़ी सी इधर उधर वैल्यू हो गई आपका आंसर ख़राब, और आपको पता नहीं चलता कि आपका आंसर गलत दे रहा है कैलकुलेटर। तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आया 1, तो tan इनवर्स 145 डिग्री होता है, जो कि π/4 है। इसको हम नाम दे देते हैं 1 का नाम दे देते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, सेम फार्मूला tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके भी ना आपके पास आएगा 1 ये सारा, और वो भी क्या हो जाएगा π/4, इसे आप कहोगे 2, देन फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एक और चीज़ आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आया है, इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट भी है
और इजी भी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपका है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह।